मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को, अपने पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान न करे। इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, एमएलए हो या एमपी हो या मंत्रीगण हो, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन सब से भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें उनका काम करने में। और अंतिम जो बात मैं जनता से कहना चाहूँगा वो ये है कि साथ ही हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को भी पहचानें, उनसे सतर्क रहें, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। भरसक कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जहां तक हो सके वहां ऐसा कोई कृत्य करने से रोकें जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती हो। कल रात में कुछ ऐसे हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई जिलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहाँ जा कर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसीलिए आज हमारे डीजी विजिलेंस जो आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनको भी मैंने आज इसीलिए आमंत्रित किया है कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, वो स्थानीय पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन यहां से भी उस पूरी बात का वो कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। हमने संघर्ष समिति से बार बार बातचीत किया, बार बार चर्चा किया, और आज भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूँगा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, न ही हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाने देंगे। कल रात की एक और दुखद घटना ये है कि एक एसएलडीसी नाम का हमारा जो व्यक्ति है, वो एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है। वहाँ भी कुछ लोग, हमारे एमडी वहाँ लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले वहाँ काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुँचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छी बात और ध्यान में आई है कि कल हमने कुछ संगठनों का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं, वो जनता की सेवा में उपलब्ध हैं। आज सुबह कई और संगठनों ने थोड़ी हमारे ऊपर नाराज़गी व्यक्त की कि साहब आपने हमारा नाम नहीं लिया। हम भी आपके साथ हैं, हम भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये संभव है कि बहुत से ऐसे संगठन होंगे जिनका नाम लेना शायद आज भी रह जाए, लेकिन मैं फिर भी
फिर भी कहना चाहूँगा कि शक्ति भवन मुख्यालय कर्मचारी संघ राम बहादुर यादव जी उसके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन श्री केवी राम जी उसके अध्यक्ष हैं, आरपी केन जी उसके महासचिव हैं। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ अनिल राठौड़ जी, बिमासु कुमार सिंह जी महामंत्री और अध्यक्ष हैं। विद्युत मजदूर पंचायत, इनका नाम हमने कल भी लिया था, श्री गिरीश कुमार पांडे जी, पीएन तिवारी जी, बीसी उपाध्याय जी। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन जिसके अध्यक्ष श्री आर एस राय जी हैं,